रीट में टॉपर्स देकर छाया परिष्कार। एक नहीं दो नहीं बहुत सारी सफलताएं देकर परिष्कार ने बनाया अपना रिकॉर्ड। तो कैसे हासिल की सफलता हमारे इस टॉपर ने, जानते हैं इसकी जुबानी। नमस्कार मित्रों, मैं बहुत खुश नसीब हूं कि आज मैं लोकेंद्र सिंह राणावत के साथ हूं। लोकेंद्र सिंह राणावत कौन है? वे 2021 की रीट में 150 में से 142 नंबर रीट लेवल 2 में 150 में से 142 मार्क्स लेने वाले हैं। आप लोग जरूर जानना चाहेंगे 150 में से 142 मार्क्स कैसे लिए जाते हैं। स्वागत है लोकेंद्र सिंह, बहुत धन्यवाद। भीलवाड़ा के कोटड़ी के हैं जी सर, और बहुत छोटे से गांव के हैं जी सर। लेकिन ये तो बड़ी उपलब्धि हुई। केवल 8 प्रश्न गलत हुए हैं आपके। जी सर। और 8 प्रश्न का गलत होना कोई खास बात नहीं है, लेकिन इतना बड़ा पाठ्यक्रम, उस पाठ्यक्रम को कैसे समेटा, ये तो बड़ी उपलब्धि हुई। मैं इस उपलब्धि पे स्वागत करता हूँ, लेकिन खासतौर से परिष्कार वर्ल्ड के बच्चे ये जानना चाहेंगे ये उपलब्धि कैसे हुई, कैसे। तो पहले तो परिष्कार से आप जुड़े कैसे? परिष्कार का किसने बताया आपको कि परिष्कार का कोर्स, परिष्कार से ऑनलाइन जुड़ना चाहिए? जी सर, मेरी सफलता का सर्वप्रथम श्रेय मैं परिष्कार की पूरी टीम को देना चाहता हूँ, और इसके साथ मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा, और मेरी कड़ी मेहनत भी इसमें पूरा योगदान दिया, मेरी कड़ी मेहनत ने भी। और सर्वप्रथम मैंने सर आपकी हिंदी बुक देखी, राघव प्रकाश सर, तो उससे जुड़ा। आपके बार नाम सुना था, बस हिंदी व्याकरण राघव प्रकाश पढ़ाते हैं, लेकिन जब यूट्यूब पे देखा आपको पहली क्लास देखी आके पर्यायवाची वाली, तो उससे पढ़कर लगा कि यार एक विश्लेषण क्षमता वाली क्लास चल रही है, जो कि मतलब अदर कोचिंग में नहीं चलती है। तो उससे मुझे कुछ बेनिफिट मिला कि यार अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कुछ समझने में आ रहा है। तो फिर मैंने आपके 1-2 और फ्री वाले ऐड थे वो देखे, क्लासें देखी, फिर मैंने आपका परिष्कार ऐप लिया, फिर मैंने कोर्स ज्वाइन लिया, फिर आपकी टेस्ट सीरीजें भी ली, और इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला। बार टेस्ट सीरीज भी दी, जो इससे काफी। लेकिन आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं। जी सर। और इधर हिंदी ली, फिर संस्कृत ली। जी सर। और शिक्षा मनोविज्ञान, इस क्षेत्र में साइंस का बच्चा कैसे हिंदी से कैसे जुड़ पाया, संस्कृत से कैसे जुड़ पाया? जी सर, वो सर आपकी वजह से हुआ। आपकी जो क्लासें देखी मैंने विश्लेषण क्षमता वाली, वो मेरे लिए बहुत ही कारगर साबित हुई। तो मैं लगातार उससे जुड़ा भी रहा, और इसी के साथ मैंने नमिता मैम, शिका मैम, इनकी क्लासें भी देखी, और मोहित दीक्षित जो कि अपने साइकोलॉजी सर हैं, उनसे मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। तो लगातार मैं इनसे जुड़ा रहा। जी सर। अच्छा, यहाँ की जो टेस्ट सीरीज हैं, उन टेस्ट सीरीज में ऐसी क्या खास बात थी जी सर, जिसकी वजह से इतना अच्छा स्कोर कर पाए? जी सर। सर टेस्ट सीरीज तो बाकी अदर कोचिंग पे है, लेकिन यहाँ की जो बात है वो मतलब और दूसरी जगह नहीं है। यहाँ जो मतलब टेस्ट सीरीज चलती है, पहले खुद सर तैयारी करके आते हैं, फिर बाद में बच्चों को बताते हैं। तो एक खुद सर तैयारी करके आए, फिर बच्चों को बताए, तो काफ़ी बेनिफिट मिलता है। तो और यहाँ की जो टेस्ट सीरीज होती है वो मतलब विश्लेषण वाली होती है। इससे मतलब पूरी लॉजिकल तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, डीपली जाकर सोल्व कर सकते हैं, और आसपास जो भी उससे बन रहे हैं और अदर क्वेश्चन भी, उससे भी हमें सहायता मिलती है, उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, आजकल कोचिंग में, पढ़ने में, पढ़ाने में, दोनों में ही रटने का काम काफी चल रहा है। जी सर। रटने के काम में चीजें याद भी हो जाती हैं, कुछ बच्चे अच्छा भी कर लेते हैं, लेकिन विश्लेषण करने से एक प्रश्न को, पेपर को सॉल्व करने में क्या मदद मिलती है? जी सर, आजकल आप देख रहे हो कि मार्केटिंग फुल चल रही है, पूरे मतलब भारत में मार्केटिंग फुल चल रही है, लेकिन एक परिष्कार कोचिंग ऐसी कोचिंग है जहाँ मतलब मार्केटिंग नहीं चल रही है। पूरी अपनी बौद्धिक क्षमता को कैसे बढ़ा सकते हैं वो है मेन, उससे आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, उस पर मतलब ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जो आपके मतलब पढ़ाई के अंदर जो भी आगे सहायता कर सकता है, तो इस पर मतलब ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो विश्लेषण क्षमता वाली क्लास हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हुई। अच्छा, जब आप थोड़ा सा याद करो, मुश्किल प्रश्न सवाल पूछ रहा हूँ, बच्चों आप लोग भी ध्यान दीजिए। जब आप पेपर पढ़ रहे थे, प्रश्न पढ़ रहे थे जी, और उसमें से विकल्प ढूंढ रहे थे जी सर, तो वो प्रश्न के पढ़ने में और विकल्प के ढूंढने में यहाँ का जो पढ़ाने का विश्लेषणात्मक तरीका, उसने क्या मदद की होगी आपको? सर जो 2.5 घंटे का पेपर हुआ, उसमें मैंने केवल 1.5 घंटे में पेपर कर दिया। 1.5 घंटे के अंदर पेपर कर दिया। मैंने मतलब इसका सबसे रामबाण तरीका ये था कि मैंने बार टेस्ट सीरीजें दी, 3 बार सिलेबस कोर्स किया था, बार फिर मैंने टेस्ट सीरीजें दी। जहाँ मेरी कमी रह जाती थी उस टॉपिक को पढ़ता था, वापस टेस्ट, जहाँ कमी वापस टॉपिक क्लियर, वापस टेस्ट दी। तो ये मेरा कारगर साबित हुआ। तो एक तरह से बार बार जी, अभ्यास आपका बहुत अच्छा बढ़ गया। गया। एग्जाम के टाइम में मैं घबराया नहीं और आराम से मतलब दे दिया मैंने। 1.5 घंटे में पेपर हो गया था मेरे।
जी सर। अच्छा, जो संस्कृत सब्जेक्ट है वो तो आप साइंस वालों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बड़ा अजीब तरह का था, लेकिन उस संस्कृत में कैसे आपने बहुत अच्छे मार्क्स ले लिए? नहीं सर, संस्कृत तो मतलब स्टार्ट से मेरा सही था। जी सर, 7th क्लास से सही था मेरा जो। अच्छा, 7th क्लास से आपके सही था। अच्छा, नमिता जी के पढ़ाने में, संस्कृत के पढ़ाने में क्या खास बात लगी आपको? बढ़िया, मतलब बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट है तो वही क्लियर करा देते हैं। बाकी अपन वापस लाइव क्लास के अंदर या कमेंट के अंदर वापस पूछ लेते हैं तो वापस अगले वीडियो में बता देते हैं। बड़ा बताया उन्होंने, बताया। और शिक्षा मनोविज्ञान में क्या मोहित जी ने पढ़ाया? शिक्षा मनोविज्ञान, उसमें क्या खास बात रही? शिक्षा मनोविज्ञान में मोहित दीक्षित सर की ये बात रही कि जो इमेज फाउंडेशन से पढ़ाते थे ना, वो बहुत अच्छा तरीके, मतलब याद हो जाता था, एक बार क्लियर हो जाता कॉन्सेप्ट, और बढ़िया, मतलब इमेज बढ़िया समझ में आता था। इमेज मतलब ज्यादा डालते थे वो, उससे बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे। अच्छा लोकेंद्र, जो साइंस मैथ्स वाला जो पार्ट था, तो उसमें यहाँ के पढ़ाने के तरीके से क्या फायदा मिला आपको? साइंस में मतलब बहुत ही एक मतलब साइंटिफिक ढंग से पढ़ाते थे, पूरा विश्लेषण करके पढ़ाते थे, हर चीज को अच्छी तरह से समझाते थे, तो ये मतलब बहुत ही बढ़िया पढ़ाते थे सर। तो साइंस मैथ्स में भी अच्छे मार्क्स आए आपके? साइंस में मेरे 30 में से 30 आ रहे हैं, साइकोलॉजी में मेरे 30 में से 30 आ रहे हैं। जी अच्छा, वाह। अच्छा, मैं नमिता जी को याद करता हूँ, और नमिता जी क्योंकि उन्होंने आपको संस्कृत पढ़ाई है, तो आइए नमिता जी। आए, स्वागत है नमिता जी आपका। देखो, आपको बहुत प्यारा स्टूडेंट लोकेंद्र है, और 150 में से 142 लिए हुए, साइंस का स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी संस्कृत में बहुत अच्छे स्कोर करके और यहाँ पर है। आप कुछ बात करना चाहेंगी? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो लोकेंद्र बेटा, आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई हो। और अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। जी मैम। एक्चुअली में संस्कृत का हमारा जो सिलेबस है, जी, अगर मैं ये कहूँ तो बहुत टफ है। जी मैम। क्योंकि एक 10th के बच्चे से, 10th में 11 12 में जिनके पास ऑप्शनल होता है सिर्फ वही लोग ले सकते हैं, बाकी 10th तक सबके पास कॉमन होता है, तो हम 10th वाले स्तर को ही हम लेके चलते हैं। और उसमें इतनी ग्रामर दे दी गई है, वो बहुत हाई लेवल की है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि तुमने संस्कृत को कैसे पढ़ा, और यहाँ जो जिस तरीके से हमने हमारे रिकॉर्डेड क्लास प्लस जो लाइव सेशंस किए थे, उनका तुम्हारे उसमें अभी जैसे मैंने तुमने बताया कि तुम्हारा 7 से ही बहुत अच्छा था, तो इसका क्या रोल रहा, थोड़ा सा आप अपने साथियों को बताओ। जी मैम, 7 से मेरा मतलब संस्कृत में अच्छा ही रहा, तो अनुभव भी था थोड़ा बहुत। और आपकी जो पहले वाली क्लास थी, रिकॉर्डेड क्लास थी, वो देखी मैंने, उससे मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने आप कोर्स परचेज किया था परिष्कार वाला, तो उसके बाद मैंने आपकी क्लासें देखी, तो मुझे बहुत बेनिफिट मिला। और आप जो पढ़ाते हो, संधि समाज पूरी व्याकरण अच्छे ढंग से पढ़ाते हो, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ाते हो, अच्छी तरह से समझाते हो। और आपकी जो टेस्ट सीरीज थी बाद में, वो भी मैंने ज्वाइन की थी, उसमें मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला। अच्छा, हमारी जो टेस्ट सीरीज थी, जो अपने बूस्टर निकाला था, बूस्टर लिया होगा आपने डेफिनेटली, तो उस बूस्टर का क्या रोल रहा? बूस्टर का मैं जो मेरे 150 में से 142 नंबर आ रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा रोल रहा। बार बार टेस्ट देने से जो टाइम मैनेजमेंट बढ़ जाता है, इसलिए मैंने 2.5 घंटे के पेपर को 1.5 घंटे में कर लिया था। बार बार देने से मतलब क्वेश्चन वापस रिपीट होने लग जाते हैं, एक टाइम आता है क्वेश्चन वापस रिपीट होने लग जाते हैं। बार बार टेस्ट देने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जो कमियाँ रहेगी वो भी अपन देख सकते हैं, वापस टॉपिक पढ़ के वापस क्लियर कर सकते हैं। तो ये मतलब काफी अच्छा रहा। लोकेंद्र, हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ तो लेते हैं, जी मैम, लेकिन टेस्ट देने से घबराते हैं। जी सर। और घबराने की वजह से वो टेस्ट सीरीज से बहुत कम जुड़ पाते हैं। जी सर। क्या कहना चाहोगे उन बच्चों के लिए? मेरी ताकत तो टेस्ट सीरीज है सर। अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो मतलब आप पास हो जाओगे, रैंक नहीं ला सकते हो। अगर आप टेस्ट सीरीज बार बार दोगे तो अच्छी रैंक ला सकते हो। टेस्ट सीरीज और शायद हमारी परिष्कार की टीम ने जो रीड बूस्टर में तो मांझ के रख दिया होगा, एनालिटिकल बिल्कुल चारों ऑप्शंस पर उसमें बातचीत हुई थी। अच्छा लोकेंद्र, एक छोटा सा सवाल है। कोरोना पीरियड से हम सभी लोग गुजरे हैं, और उस वक्त, क्योंकि उससे पहले तक बच्चे की मेंटेलिटी रहती है कि मैं कोचिंग जाऊंगा या ऑफलाइन कोचिंग करूंगा, तो उस वक्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेना, क्योंकि बच्चे के मन में पहले से बातें रहती है कि नहीं हम तो मैनुअली पढ़ेंगे, तो उस वक्त जो तुमने ऑनलाइन को, परिष्कार को तुमने चुना, और वो तुम्हारा जो चयन था, उसको तुम क्या एक्सप्लेन करोगे कि कैसे उसका तुम्हें फायदा हुआ? मैम, ये कोरोना काल मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि कोरोना काल में क्या काफ़ी सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ चुके थे, तो मेरे लिए वो एक टर्निंग पॉइंट था कि उन बच्चों से आगे कैसे निकलूं मैं। उस टाइम मैंने अपनी पढ़ाई दुगनी कर दी थी, जहाँ बच्चे पढ़ाई कम करे थे उस टाइम मैंने पढ़ाई दुगनी कर दी थी। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। इसलिए मैं काफी अच्छा स्कोर कर पाया। ऑनलाइन से फिर कॉन्फिडेंस जुड़ गया क्या आपका कि हाँ ऑनलाइन से पढ़ा जा सकता है? पढ़ा जा सकता है, आज की दुनिया में मतलब पढ़ा जा सकता है सर। पढ़ा जा सकता है। जी सर। और पढ़ ही लिया ना? पढ़ ही लिया, रैंक आगे अच्छी हो गई।
चलो अब बच्चों से क्या कहना चाहोगे लास्ट में? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब बहुत से आपने रीड तो कर लिया, अब आप आगे भी और कुछ तैयारी करोगे। पहली बात तो आपका सपना क्या है आगे? मेरा सपना प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता हूँ। प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हो? तो देखो, एक तो लोकेंद्र, हम आरएस का जो कोर्स है आपको फ्री देंगे हम, जी सर। और आप उस कोर्स का आप आनंद लेकर के और प्रशासनिक सेवा से जुड़ सकते हो। जी सर। लेकिन परिष्कार का जो पद्धति है वो आपको आरएस में जोड़ने में क्या मदद करेगी? जी सर। सर मदद तो करेगी, क्योंकि अभी मैंने साबित कर दिया आपका कोर्स लेके, तो ये साबित तो करेगी आगे। साबित तो करेगी। जी सर। क्यों, क्या खास बात है जो साबित करेगी? सर मैं नहीं कहता हूँ, एक बार आप खुद कोर्स लेके देखो, बाकी जो कोचिंग है उनसे कंपेयर करके देखो कि मतलब ये क्वालिटी है इस चीज़ में, क्वालिटी आपको नौकरी दिला सकती है। तो क्वालिटी से जुड़े रहे और आप सभी परिष्कार का कोर्स ले, आगे बढ़े, अपने देश को भी आगे बढ़ाए। चलिए, मैं आपके बहुत प्यारे टीचर मोहित दीक्षित जी को, उनको याद करता हूँ। स्वागत है मोहित जी आपका यहाँ पर। देखो, आपके प्यारे स्टूडेंट जो है लोकेंद्र 150 में से 142 नंबर लेकर के बैठे हैं और इतनी अच्छी रैंक के साथ में यहाँ हैं। तो क्या बात करना चाहेंगे आप, बताइए। तो सबसे पहले तो लोकेंद्र, तुम्हें बहुत सारी बधाई मेरी तरफ से भी, परिष्कार वर्ड की तरफ से भी, कि एक बहुत अच्छा स्कोर तुमने अचीव किया है। ये स्कोर तो सपना हो सकता है किसी के लिए, और हो सकता है सपने में भी ना आए। तो वो स्कोर आप पहुंच रहे हैं और अचीव कर रहे हैं, और इतनी प्यारी बातें आप कर रहे हैं। तो मुझे तो थोड़ा सा यार ये बताओ कि शिक्षा मनोविज्ञान की अपन बात करें। जी सर। शिक्षा मनोविज्ञान का एक हवा है सभी में। जी सर। कि बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, इसको आराम से नहीं पढ़ा जा सकता, भूल जाते हैं। तुमने इसे किस तरह से थामा? जी सर, मेरे भी साइकोलॉजी में 30 में से 30 आ रहे हैं, वो सर आपकी वजह से हुआ। तो आपके पढ़ाने का वो तरीका बाकी से अलग है। आप क्लास के अंदर भी इमेज करके पढ़ाते हो, जो डायग्राम बनाते हो वो हमेशा एक छवि बन जाती है माइंड में, वो हमेशा याद रहते हैं। और आप जो व्यवहारिक रूप से पढ़ाते हो वो भी हम उससे अच्छा समझ में आता है, वो हमसे जुड़ा हुआ रहता है पारिवारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, अपने पर्यावरण से, आसपास से। तो इससे हमें काफ़ी मदद मिलती है। जी सर। ओके, तो क्या डिफरेंस देखा? देखो, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो लगभग सब तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। जी सर। क्या डिफरेंस देखा शिक्षा मनोविज्ञान की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करूं, कि और किस तरीके से उसको ले रहे हैं और परिष्कार वर्ड किस तरीके से ले रहा है? जी सर, बाकी सर हम देख ही रहे हैं, अदर कोचिंग में तो वो गाइड पढ़ के रटा करवा देते हैं, लेकिन आप अच्छी तरह से समझाते हो, एक विश्लेषण करके पढ़ाते हो, तो वो हमें गहराई से मतलब समझने में आता है। तो वो एक लॉजिकल ढंग से हम समझ सकते हैं अच्छी तरीके से। तो पीपीटी मददगार है? जी सर, बहुत। हम सीधे ब्लैक बोर्ड पे आए और एक हम पीपीटी के थ्रू आए, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है, ऐसे कैसे देखा तुमने? जी सर, आजकल ऑनलाइन मतलब एक बहुत ही बड़ी क्रांति हो गई है ऑनलाइन क्षेत्र में। तो सर आपकी पीपीटी से काफ़ी समझने में आता है, और पीपीटी से डायग्राम भी अच्छे तरह से क्लियर हो जाता है, और बार बार जो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं तो भी समझने में आ जाता है। और टेस्ट सीरीज कैसी रही और कितनी मददगार हुई? सर ने ये प्रश्न किया, लेकिन मैं शिक्षा मनोविज्ञान के उससे कहूँ, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर एक डर सा बना रहता है, और तुम 30 में से 30 लाए हो, तो तुम उस डर को बहुत अच्छी तरह से निकाल सकते हो। तो सर साइकोलॉजी में डर तो स्टार्ट में से नहीं था मेरा, तो काफ़ी अच्छा तरीके से मैंने मैनेज किया वैसे भी। और सर मैंने खूब मेहनत की, और मेहनत के साथ मेरे में जुनून भी था कि मेहनत करूंगा मैं केवल पास होऊंगा, अगर मेरे में जुनून है तो मैं टॉप रैंक लाऊंगा। ये मैंने स्टार्ट से रहकर पढ़ाई की थी। ओके, यही सोचकर पढ़ाई करता है मुझे रैंक लानी है अच्छी। तो वो जुनून सार्थक हुआ और तुमने बहुत अच्छा स्कोर किया है बेटा। तो हम सबकी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। और बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान को तुमने एक आसान विषय बना भी दिया, और सबको बता भी दिया कि शिक्षा मनोविज्ञान वैसा नहीं है, एक एनालिटिकल सोच चाहिए। अगर हम कठिन मानेंगे तो कठिन हो जाएगा, इजी मानेंगे, व्यवहारिक रूप में लेंगे तो सरल हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान और लेते हैं जो अपने पर डिपेंड करता है। बिल्कुल, तो मनोविज्ञान कहता भी है कि आप जैसे सोच के साथ जाओगे वो चीज वैसी आपको मिलेगी। जी सर, बहुत अच्छा लगा। चलो मोहित जी, थैंक यू वेरी मच। लोकेंद्र, आपके पिता शिक्षक हैं। जी सर, और इसलिए उस शिक्षा को समझते हैं, तो उन्होंने परिष्कार से जोड़ने में और आपको यहाँ तक पहुँचाने में उनका क्या रोल रहा? जी सर, मेरे पिताजी शिक्षक हैं, और उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने में, बहुत ही उनकी मतलब मदद रही। और उन्होंने मतलब हमेशा मुझे कॉन्फिडेंस देते, तू कर सकता है आराम से, बहुत अच्छा, मतलब डिप्रेशन में नहीं जाना है, दबाव में नहीं रहना है, आराम से कर सकता है, तो उसमें ताकत है। उन्होंने मतलब हमेशा हौसला बढ़ाया, और उनका पूरा सहयोग रहा।
अच्छा, परिष्कार से तो आप खुद ही जुड़े या शिक्षा आपके पिताजी का भी कोई रोल रहा? पिताजी का, क्योंकि मेरे पिताजी टीचर बने उस टाइम, मतलब उनके पास आपकी पुस्तक थी, उन्होंने बताया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो एक बार ये चैनल ये है परिष्कार का कोर्स लेके देखो, तो मैंने उस टाइम ले लिया था कोर्स। उसको जी सर। चलो, बहुत बात करके अच्छा लगा। और 150 में से 142 लेकर के आप अब बहुत कॉन्फिडेंस के साथ है, और हम आपके पूरे करियर के साथ रहेंगे। लोकेंद्र, ये जो जुड़ाव है वो केवल एक कोर्स का जुड़ाव नहीं है, ये केवल एक रीट का जुड़ाव नहीं है। आगे जब कभी भी कोई भी आपको जरूरत हो, परिष्कार आपके साथ है, और आपको आपके उज्जवल भविष्य के लिए बिल्कुल मंगल कामनाएं बेटा। जी सर, अगली बार यही मिलते हैं आरएस में, या आरएस में फिर मिलेंगे यहाँ पर, और हम चाहेंगे कि अगला इंटरव्यू फिर हम आपके प्रसारित करें यहीं से आरएस के साथ। जी सर। तो मिलते हैं हमारे अगले टॉपर से हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए परिष्कार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल के साथ।